हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं वंदना मल्टी टैलेंटेड। आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि दिवाली क्यों मनाई जाती है और दिवाली पर माँ लक्ष्मी जी की और गणेश जी की पूजा क्यों की जाती है। जबकि आपको पता है दिवाली हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि श्री राम प्रभु ने अपने 14 वर्ष का वनवास पूरा करके वो अपने अयोध्या नगरी पहुंचते हैं और पूरे भारतवर्ष में बहुत ही धूमधाम से श्री राम जी के आने की खुशी में दिवाली मनाई जाती है, और जो कि हमारे त्रेता युग से चलती आ रही है। पर आपको पता है कि दिवाली पर जो सारी जगह हैं, मतलब हमारे भारत में, मतलब उत्तर भारत में या फिर हमारे सभी भारत की मोस्टली स्टेट्स में सिर्फ माँ गणेश जी और लक्ष्मी जी की पूजा होती है। और दिवाली तो सभी जगह मनती है, पर क्या है कि हमारे जो गणेश जी लक्ष्मी जी का पूजन क्यों किया जाता है, उसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि गणेश जी की पूजा सर्वप्रथम होती है। चाहे आप किसी की भी पूजा करें, आपको सर्वप्रथम गणेश जी का ही नाम लेना होता है, गणेश जी का ही मंत्र बोलना होता है। पहले आप जो भी चढ़ाते हैं पहले गणेश जी के नाम से चढ़ाते हैं, क्योंकि वो तभी संपन्न कहलाती है, पूजा तभी आपकी पूर्ण और संपूर्ण कहलाएगी। तो वो आपको इसलिए गणेश जी का नाम पहले लेते हैं, गणेश जी की पूजा पहले करते हैं। और आपको पता है, अब आप पूछेंगे कि लक्ष्मी जी की पूजा होती है, क्यों होती है। जो लोग नहीं जानते हैं वो कहते हैं लक्ष्मी माँ धन धान्य की समृद्धि देने वाली माँ है, तो इसीलिए हम लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। तो लक्ष्मी जी क्यों आती हैं मैं बताती हूँ कि जब देवशयनी एकादशी आती है, उसमें देव सब सो जाते हैं, तो उसमें हमारे विष्णु भगवान भी शयन स्थिति में चले जाते हैं, और वो उठते जब हैं तो उनका जो उठने का टाइम होता है वो देव उठावनी एकादशी पे उठते हैं। तो उस टाइम पर आपने ये चीज़ देखा होगा कि माता दुर्गा माँ की पूजा आराधना होती है, गणेश शिव जी की होती है, और ये जो श्राद्ध पक्ष भी आ जाता है, गणपति महाराज का भी समय आ जाता है। तो आपने देखा होगा कि पहले स्टार्टिंग में जो गणेश जी उत्सव होता है, गणेश उत्सव जो गणेश चतुर्थी पे होता है, गणेश जी की पूजा की जाती है। कुछ लोग 5 दिन के लिए गणेश जी लाते हैं, कुछ दिन 7 दिन के लिए लाते हैं। तो वो पूजन होने के बाद आपने देखा होगा पितृपक्ष शुरू हो जाता है, और पितृपक्ष पूरा होने के बाद माँ दुर्गा माँ आती हैं, और दुर्गा माँ 9 दिन के लिए आती हैं और दुर्गा माँ की पूजा होती है। दुर्गा माँ में 9 दिन देवियों की पूजा होती है, 9 दिन। और आपको पता है देवी माँ ही पूजा उनकी की जाती है। और उसके बाद शुरू हो जाता है दिवाली की पूजा के जो भी त्यौहार होते हैं, जैसे कि अब आ रही है करवा चौथ। तो करवा चौथ पर भी आपको पता है कि हम पूजन करते हैं, तो माँ करवा चौथ मैया का पूजन होता है। और आपको पता होगा कि हम चंद्र देवता को अर्घ देते हैं, जो कि सभी करते हैं। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि हम हमने अर्घ देते हैं, चौथ मैया की पूजा करते हैं। फिर उसके बाद हमारी आती है होई अष्टमी। अब होई अष्टमी जो होती है वो होती है 4 दिन बाद। करवा चौथ होती है चौथ के दिन, अष्टमी होई अष्टमी माता की पूजा होती है अष्टमी के दिन। तो अष्टमी में भी देवी माँ की पूजा की जाती है। फिर आती है अमावस आती है, जिसमें दिवाली की पूजा होती है, दिवाली माँ की पूजा। दिवाली पे गणेश जी और लक्ष्मी जी की पूजा होती है। और लक्ष्मी जी तो आपको पता ही है, पर आप ये क्वेश्चन करेंगे कि राम जी की पूजा क्यों नहीं होती और लक्ष्मी जी की पूजा होती है। तो लक्ष्मी जी तो हम इसलिए पूछते हैं क्योंकि जो मैंने बताया कि विष्णु जी सो जाते हैं, और जो विष्णु जी का ही अवतार है श्री राम जी, राम प्रभु, तो वो तो हम उनकी पूजा कैसे करें, क्योंकि वो तो उनको अगर हम पूजा आराधना करते हैं तो वो उठ जाएंगे। इसलिए हम भगवान राम जी का स्मरण प्रणाम करते हैं, राम जी का नाम लेते हैं, पर धूमधाम से पूजा नहीं करते। हम सिर्फ गणेश जी और लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, और कहते हैं कि वो सच में अवतरित होते हैं, वो सच में मतलब आते हैं, मतलब धरती पे आती हैं माँ लक्ष्मी जी और गणेश जी, भ्रमण करने आते हैं, और वो उनका पुत्र गणेश जी और माँ लक्ष्मी जी आती हैं। और लक्ष्मी जी जो हैं उनकी पूजा आराधना होती है, गणेश जी की होती है। तो इसीलिए पूजा की जाती है लक्ष्मी गणेश जी की, क्योंकि वो देवशयनी, जब तक देव उठावनी एकादशी नहीं आएगी तब तक विष्णु जी की पूजा नहीं होती है। तो इस वजह से आपने देखा होगा कि मैंने आपको सारा कुछ बताया
कि राम जी की पूजा क्यों होती है और विष्णु लक्ष्मी जी की राम जी की पूजा नहीं हो पाती है, लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा होती है। तो ये दिवाली का मैंने आपको बताया। और रही बात ये कि जो भी त्रुटियां हुई होंगी, जो भी मेरे से गलतियां हुई हैं शायद मुझे बताने में, या फिर कोई भी मेरी कुछ मिस्टेक हुई है, तो मैं उसके लिए आपसे क्षमा मांगती हूँ, क्योंकि मैं इतनी बड़ी विद्वान पंडित नहीं हूँ। जो मुझे पता है वो मैंने आपको बताया, और हो सकता है कि मैंने कुछ गलत बोला हो, तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। अदरवाइज़ मेरा जो बताने का मोटिव ये था कि बहुत बच्चे भी ये क्वेश्चन करते हैं, तो एक सरल भाषा में मैंने बताने की कोशिश की है। बाकी आप मेरी वीडियो को सुन के एंड तक बताइएगा कि अगर आपको कुछ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा अगर आपको कुछ भी मेरी त्रुटि लगी हो, या फिर आपने मेरी बात से आपको जो भी लगता है अपना अनुभव, आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। थैंक यू सो मच। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।